योग समझ। तो इस प्रकार गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान वहां पर उस युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिया है। युद्ध क्षेत्र में दिया। कहा अर्जुन अशोच्यानल सोचस्तम, जो सोचने वाली बात नहीं उसको तुम सोच रहे हो। अब इस समय अर्जुन फिर करने लगे कायरपन की बात। अर्जुन फिर करने लगे कायरपन की बात। और योद्धा हो तुम, चाहिए तुमको रण की बात। अब तो युद्ध सामने है, अब रण करो। क्या ही बना रहे हो, भीख मांग लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, धरो डाल दिया, करिए कौन डाल दिया। लेकिन अर्जुन ने कहा ये कुछ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर, मैं युद्ध तो कर ही नहीं सकता। भगवान असमंजस में पड़ गए और यहीं पर उन्होंने गीता के जो 18 अध्याय हैं उन 18 अध्यायों को धीरे 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 करके सारी बात समझाई है। उन्हीं 18 अध्यायों का संक्षिप्तीकरण में 10-5-2-4 मिनट में हम उसका निराकरण करेंगे। गीता में उन्होंने क्या समझाया है अर्जुन को, और अर्जुन की बात समझ में आ गई और धनुष बाण उठा लिया। 5 तत्व 10 इंद्रिया, छिज्जल पौ गन समीरा और पंचर्चित अधम शरीरा, ये 5 तत्व है। अब 10 इंद्रिया, 5 तत्व 10 इंद्रिया, और ये सर्वत्र समान, सबके अंदर। 5 तत्व 10 इंद्रिया, ये सर्वत्र समान, और देह दशा जड़ रूप है, और देही चेतन जान। इस देह के अंदर जो देही है, देही माने ईश्वर अंश, देही चेतन जान, उसको तू चेतन जान। ये तो 5 तत्व का बना हुआ 10 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्री, 10 पंच मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश सारों में है, जैसे सूरज का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। ऐसे वो गुप्त तेज इसके अंदर है, वो तेज चौंक रहा। उसी प्रकाश द्वारा शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वो व्यापक तत्व है, वो जो सबके अंदर। और वो अगर न हो, चेतनता खत्म हो गई। अगर आदमी के अंदर से वो तत्व निकल जाए तो आदमी डेड हो गया। तो वही सच्चिदानंद तुम हो। बड़े गौर समझिएगा, वही सच्चिदानंद तुम हो। तुम अपने क्या समझते हो? अर्जुन, खाली अर्जुन नहीं, वही सच्चिदानंद रूप तुम्हारा है। वही सच्चिदानंद तुम हो, वही निज वेश तुम्हारा है, जो 3 गुणों से और पृथक पंचकोश से न्यारा है। अपने को ऐसा मत समझ, सच समझो पूरी बात। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त, व्यवहार जगत में कर्म लिप्त, पर वास्तव में वो निष्कर्मी है। वो कुछ नहीं करता। बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधनाना। आनंद रही सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। उसके बाणी नहीं है, लेकिन बोल कौन रहा है? वही अंदर से वही बोल रहा है। वरना जब बॉडी डेड हो जाए तब मुंह बोली, वही बोल रहा है। कि व्यापक तत्व जो है इसके अंदर ईश्वर जीवनाशी, वो बोल रहा है। इसलिए अर्जुन मेरी बात समझो। दृष्टा और दर्शन, दृश्य वही ज्ञाता ज्ञान, और सब उसका ही रूप है, सब में वही समान। सबके अंदर वही बात, सबके अंदर वही बात, सबके अंदर वही बात। और वो है कैसा? वो तत्व कैसा है? कट सकता नहीं शस्त्र से वो, ज्वाला भी जला नहीं सकती। उड़ सकता नहीं पवन द्वारा, वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इसका है उसमें लेश नहीं। आनंद रूप वो स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं।
वो आनंद है, चैतन्य है। हम तुम कष्ट में हैं, वो थोड़े है। हम तुम हाथ गर्म करे, वो तो चैतन्य है। उत्पत्ति और मरण ये सब कल्पित है। इसका है उसमें लेस नहीं, ना पैदा होता न मरता। उत्पत्ति मरण सबल कल्पित है, इसका उसमें लेस नहीं। और आनंद रूप वो स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं, मिटते जाते हैं। जिस तरह पुराने कपड़े होने पर नए बदलते जाते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने कपड़े खत्म, नए डांट लिए गए, ऐसे ही शरीर पुराना चला गया और ये नए शरीर में चला गया, घुस गया। तो ये तो न मरता न कटता, न कुछ होता, न उड़ सकता, न कुछ छोड़ सकता, गल सकता, कुछ नहीं हो सकता है। इसका निर्लेप है, एकदम निर्विकार। इसी तरह संसार का चलता है सब कार्य। अब अगर समझना चाहो तो अर्जुन, इसी बात पर एक हम कहते हैं दृष्टांत। एक दृष्टांत तुमका सुना रहे हैं, बस छोटा छोटा दृष्टांत का, कि मिट्टी के घड़े अनेकों हैं। समझो का, मिट्टी के घड़े अनेकों हैं और सब जल से भरे हुए। सब में जल भरा है, मिट्टी घड़े हैं। तो एक जगह या कई जगह या बहुत जगह है धरे हुए। एक यहां रखा है, एक लखनऊ में है, एक कलकत्ता में है, एक बंबई में है, एक महाराष्ट्र में है। चाहे जहां है, सबके सब जल से भरे हुए। वो घट कई जगह रखे हुए हैं, एक जगह कई जगह रखे हुए हैं। और देखो रवि है आकाश मध्य, बहुत बढ़िया उदाहरण है। देखो रवि माने आकाश में सूर्य, देखो रवि है आकाश मध्य और छाया संपूर्ण घड़ों में है। कलकत्ता वाले में सूर्य दिखा रहा और बंबई वाले में सूर्य दिखा रहा, दिखाई सबके दिखाई है। एक सूर्य है, एक अटल व महातेज और छाया संपूर्ण घड़ों में। अच्छा अच्छा, अब घड़ा टूटता है, घड़ा अच्छा अब घड़ा टूटता है। गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है पर वो उजियारा नहीं रहा। घट माने शरीर, शरीर गया, सब काम खत्म, अब वो उजियारा नहीं रहा। जिस घट को जा करके देखो, सब स्वप्न दृष्टि में आता है। नाना स्वरूप से नाना विधो नाना रूप भासता है। हो गया मामला, साफ हो गया। सबके अंदर वही था, चाहे यहां चाहे वहां चाहे वहां, कहीं भी एक ही था कि नहीं? तत्व तत्व एक, ईश्वर अंश जीवनाशी। ईश्वर का तत्व एक जो सब में बैठा हुआ था, वो गल गया। और वो तो कटा नहीं, गला नहीं, वो तो गया और शरीर फूट गया। इसी तरह संसार का चलता है सब कार्य। अब सोचो अर्जुन कहां और कहां आचार्य। तुम सच्चे बनो कर्मयोगी, कर्मयोगी निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञानानंद में भस्म करो भवितव्य और होतव्य सदा। अपने अपने कर्मानुसार सब प्राणी सुख दुख पाते हैं। तुम नहीं किसी को मार रहे, नर स्वयं मृत्यु से मरते हैं। तुम किसको मारोगे? क्या तुम्हारी औकात मारने की है? अपनी मौत स्वयं मरना है। वास्तव में सूर्यदेव एक ही है। सूर्य तो एक है, लेकिन छाया संपूर्ण घड़ों में है। ऐसे ही है एक अटल व महातेज, एक अटल महातेज सुप्रीम अथॉरिटी वही है। अब वो कहीं नहीं जाएगी, उसका ट्रांसफर हो गया।
यहां से वहां। छाया का आना जन्म हुआ और जाना मरना कहलाता है। छाया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म मरण कहीं सब स्वप्न दृष्टि में आता है। स्वप्न के तरीके से है। इसलिए इसी भाग संसार का चलता है सब कार्य। अब सोचो अर्जुन कहाँ और कहाँ आचार। संसार का इस प्रकार चल रहा है। इसलिए अर्जुन तुम सच्चे बनो कर्मयोगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा, निज्ञानानल में भस्म करो भवितव्य और होतव्य सदा। अपने अपने कर्मानुसार सब प्राणी सुख दुख पाते हैं। तुम नहीं किसी को मार रहे, नर स्वयं मृत्यु से मरते हैं। अविचल होकर अपने पद में, अविचल होकर अपने पद में समदृष्टि उचित कहलाती है। छत्री के यहाँ जन्म लेकर कायरता नहीं सहाती है। छत्री के यहाँ जन्म लेकर कायरता नहीं सुहाती है। सुन लिया और सब समझ गए, अब तुम मन में डरो अर्जुन। आचार्य आदि का ध्यान छोड़ और अपना कर्तव्य करो अर्जुन। ये लो धनुष बाण पकड़ाया और कहा अपना काम करो। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर सारे देश को गीता सुनाई है। गीत तो सारा देश सुनता है गीता, लेकिन माध्यम कौन बना? अर्जुन को माध्यम बना करके और सारा गीता का उपदेश। ये तो हमने संक्षिप्त में बात एक बताई आपको कि ईश्वर का अंश आपके अंदर कैसे विद्यमान है और किस प्रकार वो चला जाता है, कैसे 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 घटों की तरीके सब में है और वो गला चला गया बात कर फिर जन्म फिर। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, आप सबके माता पिता की, रघुवीर बजरंग बली की।